नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर आए हैं जिन्होंने अकेले ही अपनी पहचान बनाई। उनकी आंधी चली, उनकी रैली तो जबरदस्त चर्चा का विषय बनी थी। इतनी भीड़ उमड़ी थी कि जैसे किसी बहुत बड़े नेता की रैली हो। और इसको भी कोई नहीं नकार सकता कि भाटी ने विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। जैसे अब एक बार फिर से मोदी को टक्कर देने भाटी आ रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी और विपक्षी पार्टियां खूब तैयारियां कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की भी महाराष्ट्र में एंट्री हो गई है। रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि वो नवरात्रि को लेकर अजीत राव राणे के आयोजित गरबा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए रविंद्र भाटी ने लिखा है, कल रात्रि मुंबई में बड़े भाई अजीत राव राणे जी द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में सम्मिलित हुआ। कार्यक्रम में पधारे समस्त भक्तजनों को शुभकामनाएं प्रेषित की। बारिश में भी आप मेरे इंतजार में खड़े रहे। आपका ये जोश एवं जुनून ही मुझ में नवीन ऊर्जा का संचार करती है। मुंबई परिवार द्वारा मिले आत्मीय स्नेह और आशीर्वाद हेतु कोटि कोटि आभार। इस दौरान कार्यक्रम में बारामती सांसद सुप्रिया शुले जी, अन्य गणमान्य सहित भक्तजनों की उपस्थिति रही। सबसे खास बात यहाँ ये थी कि इस कार्यक्रम में एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया शुले भी मौजूद थी, जिनके साथ बात करते हुए रविंद्र सिंह भाटी की एक वीडियो भी वायरल हुई थी। अब भले ही ये मुलाकात एक कार्यक्रम को लेकर हुई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि कुछ तो बड़ा प्लान हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में रविंद्र भाटी जैसे नेता जिनका भौकाल रैली में देखने को मिलता है, कहीं और ही इशारा कर रहा है ये वीडियो। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि क्या भाटी एनसीपी के साथ जाने वाले हैं। हालांकि ये बस कयास है, लेकिन चर्चा ये भी है कि क्या भाटी मोदी के खिलाफ कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र को मोदी से छीनने का पूरा प्लान बना रही है। ऐसे में भाटी का चुनावी माहौल में महाराष्ट्र में आने को लेकर कहा जा रहा है कि क्या भाटी मोदी के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तगड़ा प्लान कर रही है। विपक्ष अब क्या भाटी का साथ लेने वाला है? और आप इस बात से भी चौंक जाएंगे कि जब भाटी मुंबई पहुंचे थे तो उनका ऐसा स्वागत हुआ कि हर कोई देखता रह गया। बारिश में लोगों ने भाटी का इंतजार किया, जिसको लेकर कहा गया कि भाटी का जलवा सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर हर तरफ भाटी की वीडियोस वायरल हो रही है। इस वीडियो को एक यूजर ने पोस्ट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवा रविंद्र भाटी की तस्वीर को लेकर घूम रहा है। इसको पोस्ट करते हुए यूजर ने लिखा है, ये मुंबई है, बॉलीवुड अभिनेत्री या अभिनेता के पोस्टर नहीं, सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पोस्टर लगते हैं। एक और यूजर ने लिखा है, ये कमाया है बंदे ने, वाकई काबिले तारीफ। अब महाराष्ट्र चुनाव की चर्चा के बीच ऐसा स्वागत, नेताओं से मिलना, राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब धूम है और कहा जा रहा है कि क्या भाटी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब जब किसी राज्य में चुनाव होता है, चेहरा सबसे पहले मोदी का ही आगे आता है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के वक्त भी और विधानसभा चुनाव के वक्त भी भाटी की खूब चर्चा हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी से नाता तोड़कर अकेले ही चुनाव लड़ा और उन्हें बम्पर जीत भी मिली। फिर लोकसभा चुनाव के वक्त भी रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बीजेपी को नुकसान तो जरूर ही पहुंचाया था। फिलहाल ये जो चर्चा चल रही है कि रविंद्र सिंह भाटी मोदी के खिलाफ महाराष्ट्र में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।